आप पूजा की थाली तैयार कर दीजिए। मुझे नहीं आती है, सॉरी। कैसे करते हैं? हम जैसा कहते हैं वैसा करिए। ओके। वहां से धूप पकड़ा दीजिए। धूप? धूप? ये अगरबत्ती है। धूप। ओह, आई एम सॉरी। और कुमकुम। कपूर दे दीजिए। कपूर? ये पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इतनी दया करना प्रभु कि हम आपके आशीर्वाद से जल्द ही आभा और संस्कार को शादी के पवित्र बंधन में बांध सके। प्रभु, आज हम आपसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगना चाहते हैं। प्रकाश को किसी अच्छी जगह काम मिल जाए, लता की बात किसी तरह संभल जाए और हमारी बेटी आभा, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसकी हर खुशी का ख्याल रखे। प्रभु, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इतनी हिम्मत, इतना हौसला दो कि उस तक अपने दिल की बात पहुंचा सकूं। दुनिया भर की खुशियां दे सकूं मैं उसे। हेलो विमल। हाँ शैली, बोलो क्या हो रहा है वहाँ स्वर्ण भवन? क्या चल रहा है क्या बताऊं? दादी ने तो आभा को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे पूजा की सारी जिम्मेदारी उस पे सौंप के चली गई है, जैसे मैं नहीं वो इस घर की बहू हो। अच्छा, तो ये करण क्या कर रहा है? करण ने तो हद कर दी। यू नो, मम्मी की लाल साड़ी निकालकर आभा को दे दी और आभा वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वो इस घर की मालकिन हो और हम मेहमान। बट यू डोंट वरी विमल, दादी और करण के इस भरोसे को कैसे तोड़ना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ओके डार्लिंग, ऑल द बेस्ट। जितना यश, जितनी तारीफ बटोरनी है बटोर लो आभा, क्योंकि इस प्रसाद को खाने के बाद शहर के लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम नहीं जानते। हालांकि इसको खा के कोई मरेगा नहीं, लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि ठाकुर की बेटी ने जानबूझकर जगमोहन प्रसाद की पूजा खराब करने की कोशिश की। शैली भाभी, आप किचन में? हाँ, एक्चुअली वो ब्राह्मण भोग बनाना था ना, उसी के लिए आई थी। अच्छा। ब्राह्मण भोज के लिए जो भोजन बनाया है, सबसे पहले उसका भोग भगवान को लगाना है। जी पंडित जी, अभी लेकर आती हूँ।
परंपरा के अनुसार ये भोजन घर की बहू ने ही बनाया है ना बेटा? जी पंडित जी, आज शैली भाभी को मैंने पहली बार किचन में देखा। वो खाना और प्रसाद दोनों बना रही थी। क्यों भाभी? क्या बात है वीर भैया, शैली भाभी किचन में प्रसाद का खाना। अब तो स्वयं राम जी ही आ जाएंगे नीचे भोग लगाने। शट अप करण, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। प्रसाद की थाली इधर लाओ। ओहो, अब तो बहू को दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाभी, आभा तुम शैली भाभी की किचन में मदद कर दो ना, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा ना। देख क्या रही हो मुझे? बनाओ ना। सुनो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब सब कुछ बन जाए तो मुझे बता देना, मैं पूजा में ले जाऊंगी। सबको इतना अच्छा बनाना कहाँ से सीखा आभा? अब मेरा मतलब है कि सबके लिए इतना अच्छा खाना बनाना तुम्हें किसने सिखाया आभा? वाह, खुशबू से ही पता चलता है कि कितना अच्छा बना है। वैसे भोग का खाना तैयार है? जी। ये पापा के लिए तोहफा है, करण और आभा की सच्चाई का तोहफा, उनकी बड़ी बहू की तरफ से। थैंक यू। पता है, मैंने ना आज खाना बनाने की कोशिश की है। वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की है और तुम्हारे लिए स्पेशली हलवा बनाया। सुपर। खा के बताओ ना कैसे बना है। अरे आभा, आओ ना, मैंने हलवा बनाया है, खा के बताओ।
पर भूख नहीं लगी। थैंक गॉड की पूजा अच्छे से हो गई। कितना मुश्किल होता है ना, हर एक रीति रिवाज याद रखो और उसे निभाओ। एंड ऑल थैंक्स टू आभा, तुम्हारी वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच। इसे अच्छा ही किया कि दादी के लिए पूजा रखवा ली और सब कुछ अच्छे से भी हो गया, है ना? सान्या, वैसे सारे रीति रिवाज अभी पूरे हुए नहीं हैं। कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बहू पूरे कर सकती है। ऐसे कौन से रीति रिवाज हैं? पूजा के बाद इस घर की बहू को सब। करण सर, वो डेकोरेटर वाले आए बाहर पेमेंट के लिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। ठीक है सर। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। मेरा मतलब है कि मैं और खाना नहीं चाहता, तो मेरी प्लेट संभाल देंगी? इस घर की बहुएं अपने पति की थाली में से खाना खाती हैं। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। इस साल हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। अरे आभा जी, दादी ने आपको बताया था ना कौन से मंदिर में कितने का चढ़ावा देना है? वो मुझे लिखवा दीजिए ना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। चलिए। अब शाम जी मैडम। अभी जो तुम प्लेट लेके आए थे वो कहाँ रखी है? यहाँ रखी है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। करण, दादी से बात हुई? अब भी बात हुई। कह रही थी कि मुझे तो पता था अगर आबा है तो पूजा की किसी काम में कमी हो ही नहीं सकती। उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत एकदम ठीक है, नथिंग टू वरी। चलो, अच्छी बात है। इस साल हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। इस घर की बहुएं अपने पति की थाली में से खाना खाती हैं। इस साल ये परंपरा अधूरी ही रह गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
करण, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो तुम? पूजा की एक रस्म अधूरी रह गई थी, उसे ही पूरा कर रहा था। ऐसी कौन सी रस्म है जिनको पूरा करने में इतना वक्त लगता है? साने, एक बहुत अहम रस्म होती है जिसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है, और ये रस्म सिर्फ घर की बहू पूरा कर सकती है। तुम मेरे कौन हो? क्योंकि पूजा के बाद एक पत्नी अपने पति का झूठा खाती है। मेरे कौन हो? अब एक पति को अपनी पत्नी से और इस घर की बहू से इतनी उम्मीद तो होगी ही ना कि वो इस रस्म को पूरा करे। बता दो कौन हो तुम, मेरे कौन हो? वरना ये पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर ये पूजा जिसके लाभ के लिए की गई है, उसे इस पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। अब हमने ये पूजा दादी की अच्छी सेहत के लिए की है, तो हम चाहेंगे ना दादी को इसका फायदा हो। इसीलिए बस वही रस्म पूरी कर रहा था। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग बैठ के थोड़ी बातें करेंगे। बाद में करें? हाँ हाँ, तुम पहले रस्में पूरी कर लो, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, ओके, बाय बाय। करण, ये गलत है, हमें छोड़ दीजिए करण, गलत है करण। अब आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो मुझे, देखो। क्या कहा था तुमने मुझसे? तुम अपनी मजबूरियों की वजह से इस रिश्ते को नहीं अपना सकती। आभा, जिंदगी में कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका सामना पति पत्नी मिलकर ना कर सके। बस तुम एक बार मुझसे ये कह दो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी उतने ही मायने रखता है जितना मेरे लिए। फिर मैं पूरी दुनिया से मनवा लूंगा इस रिश्ते को, पूरी दुनिया से। आपके और आपके बेटे के बीच कभी नहीं आएंगे। करण के रूम में क्या कर रही थी? वो मैंने अम्मा की देखभाल करने के लिए और पूजा की तैयारियां करने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की इजाजत दी थी तुम्हें आभा। पहले तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच नहीं आओगी। आई होप कि तुम वो वादा भूली नहीं। उम्मीद है कि तुमने अपनी मर्यादा भंग नहीं की होगी। तुम्हारी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें परमिशन देके कोई गलती तो नहीं करती। जवाब नहीं। अंकल, सानिया। अंकल, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने सालों बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। एंड आई मस्ट से, आप बिल्कुल भी नहीं बदलते। लेकिन तुम बहुत बड़ी हो गई हो। पढ़ाई खत्म हो गई कि अभी भी चल रही है? नहीं अंकल, चल रही है। मुझे भी तो आपकी तरह लॉयर बनना है ताकि मैं बेकसूरों को न्याय दिला सकूं। Why not? Absolutely. Ambitious होना बहुत अच्छी बात है बेटे, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आओ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है।
खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जो अपनी जगह पे जाओ, ऑफिस में काम करो। मुझे सारी केसेस की डिटेल्स चाहिए और मेरी एब्सेंस में जो भी केसेस आए उनकी भी डिटेल्स चाहिए। सुनो, आइंदा उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश भी मत करना। जी। और जाने बेटा, मेरा दोस्त कैसा है? बिल्कुल ठीक। अभी भी काम में घुसा रहता है या उम्र के साथ कुछ बदल गया है? आभा जी, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दीजिए, ये फाइल्स पापा को देनी है ना? आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। आप घर जाइए। जो हुआ बहुत गलत था, पाप था। हम इस रिश्ते की सच्चाई कैसे छुपाएंगे? कैसे सामना करेंगे पिताजी और माँ का? भगवान हमारी मदद कीजिए। अब मुझे आबा के साथ अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाना ही होगा। मुझे आबा से बात करनी होगी, लेकिन आज जो मुझसे गलती हुई है उसके बाद क्या आबा मुझसे बात करेगी? चाची जी, ये पालक मुझे काटनी नहीं है, बाकी तुम। वेलकम होम आबा। आबा, तुमने तो कहा था कि तुम देर से लौटोगी, इतनी जल्दी आ गई? जी। आभा, क्या हुआ वहां? पूजा वूजा, रीति रिवाज सब ठीक था? मैं देखता हूँ। क्या बात है आभा? जी, थैंक यू। मिस्टर स्वर्ण प्रकाश सिंह, ये प्रकाश भैया के लिए खाता है। प्रकाश भैया, क्या ये संस्कार? आपके लिए खाता है। हमारे लिए? माँ, हमारी नौकरी लग गई माँ। हमें कल से ही काम पर जाना है। पिताजी, हमें नौकरी मिल गई है। क्या? हाँ पिताजी। मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। मिस्टर प्रकाश, ओके, आप उधर उस केबिन में चले जाइए, बॉस आप ही के लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू। हम अंदर आ सकते हैं सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए मिस्टर प्रकाश, बैठो। जी।
मिस्टर प्रकाश, हम किसी को भी काम पे रखने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेते हैं और हमें आज ही पता चला है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है। सर आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन हम सच कहते हैं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने हमें फंसाया था सर। खैर जो भी है, सच या झूठ, कंपनी के उसूल ये कहते हैं कि हम आपको काम पे नहीं रख सकते। आई एम सॉरी सर। प्लीज सर, सर हमें इस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है सर। प्लीज सर। मन लगा के काम करना और अपने काम में सफलता पाना। हमारी तरफ से ये कलम रखना। यही वो आदमी है जो मुझे डरा धमका रहा था। इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी पापा। ये सब विमल की वजह से हुआ है। धोखा किया है उसने हमारे साथ। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लो चाबी। आज से तुम हमारी गाड़ी चलाओगे। मेरे ड्राइवर को 10 साल का तजुर्बा है। जितनी तनख्वाह मैं उसे देता हूं, उतनी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे कोर्ट जाना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।